चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखो हम लोग को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ठीक है, इसी को पहले हम समझेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्लास 6 चैप्टर, ठीक है, क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास 6 का सेकंड चैप्टर, हर एक ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर किसी भी एस्पिरेंट को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है उसको क्यों पढ़ता जरूरत, इस चीज़ को समझेंगे पहले, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। देखो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ते हैं, दो चीज़ फाइंड करने के लिए, एक टाइम और एक डेट, या फिर किसी भी कंट्री, कौन सी कंट्री कहाँ पर फाइंड होता है, किसी भी कंट्री को मैप पे सर्च करने के लिए हमको ये दो चीज़ की जरूरत पड़ता है, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखो बात 14 या बात 15th सेंचुरी की है। ठीक है, कोई भी जैसे मान सपोज कोई भी एक्सप्लोरर जैसे कि मान लें कि कोलंबस हो गया या फिर वास्को डी गामा, ये पूरी दुनिया को विजिट करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेस पर विजिट करना चाहता था या फिर ट्रेड करना चाहता था। ठीक है, क्या करना चाहता था, ट्रेड करना चाहता था। ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए पूरी दुनिया, पहले इस तरह से मालूम नहीं था, पहले मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट उठाया नाव और चल दिया, और जाना कहीं और चाहते थे, पहुंच कहीं और जाता था। जैसे देखो सपोज दैट हम एक ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, लेट्स एज्यूम ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ। और मान लेते हैं ये कोई ऐसा एक प्लेस है, लेट्स एज्यूम ये कोई क्या है, प्लेस है, और ये एक कोई और प्लेस है, मान लेते हैं ये पुर्तगाली है, ये पुर्तगाल है। ठीक है, कौन सा कंट्री है, पुर्तगाल है। और मान लेते हैं यहाँ पे लेट्स एज्यूम ये अमेरिका है, ये क्या है, ये अमेरिका, और ये इंडिया है। यहाँ पर ये कोलंबस भैया, ठीक है, ये कौन, ये कोलंबस भैया कहाँ पे आना चाहता है, इंडिया आना चाहता है, आता कि नहीं आना चाहता, कोई ना कोई तो कहानी सुने होगी कोलंबस का, जो कि इंडिया आना चाहता था और पहुंच कहाँ गया था, अमेरिका पहुंच गया था। देखो कैसे वो यहाँ इंडिया आना चाहता था और वो अमेरिका पहुंच गया था। देखो ये कोलंबस था कहाँ का था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, यूरोपियन कंट्री का था। ठीक है, और पुर्तगाल कंट्री का था, कहाँ का था, पुर्तगाल कंट्री का, और वो इंडिया को खोजना चाहता था। इंडिया को खोजना नहीं, इंडिया तो ऐसे था ही, इंडिया आने का रास्ता खोजना चाहता था सी रूट से। क्यों, क्योंकि वो इंडिया से ट्रेड करना चाहता था। क्या करना चाहता था, ट्रेड। और अभी हम क्या होता है, एक्सप्लोरर, डिफरेंट जगह पर जाना चाहता था वर्ल्ड के, या विजिट करने के लिए, या ट्रेड करने के लिए, विजिट कोई भी चीज़ देखने के लिए, घूमने के लिए। मन हुआ चले गए दिल्ली, मन हुआ चले गए, हम लोग जाते नहीं जाते हैं दिल्ली, क्यों जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ जाके क्या देखेंगे, ताजमहल देखेंगे, ताजमहल देखेंगे, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। दिल्ली जाएंगे तो क्या देखेंगे, लाल किला देखेंगे, जामा मस्जिद देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे। वैसे ही उन लोगों का भी, जैसे कि अगर माने किसी कंट्री के बारे में सुना, बाप रे बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है, उसके साथ ट्रेड होना चाहिए, है ना, ठीक है, देखना चाहिए कैसा कंट्री है। जैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड में क्या था, गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, हर कोई की ख्वाहिश होती थी इंडिया है, कोलंबस के मन में भी ख्वाहिश हुआ कि इंडिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना है यहाँ पर, बाप रे जाएंगे तो बिजनेस करेंगे, सोना ही सोना है वहाँ पर। अगर इंडिया के साथ अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो अमीर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सोना ही सोना है। कोलंबस के मन में भी आया चलो भाई इंडिया जाते हैं, लेकिन इंडिया पता नहीं है किधर है, लेकिन चल दिया इंडिया के लिए। सपोज दैट मान ली यहाँ से वो चलना शुरू किया, मान ली इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन तुमको ये पता है कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारी अर्थ क्या कर रही है, मूवमेंट कर रहा है, और वो भी दो टाइप से, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। ठीक है, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। ठीक है, लेट्स एज्यूम ये कोई कंट्री है, और कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कंट्री है, पुर्तगाली है, और यहाँ से इंडिया आने के लिए कोलंबस को कितना टाइम लगेगा, लेट्स एज्यूम 30 डेज लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 30 डेज, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, 30 डेज लगेगा। ठीक है, किसको आने में, कोलंबस भैया को इंडिया पहुंचने में। लेकिन हमारी अगर मान ले कि आज वो स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आने में उसको कितना दिन लगेगा, 30 डेज लगेगा। क्या उसको 30 दिन तक क्या हमारा अर्थ रुका हुआ रहेगा, रोटेट नहीं करेगा, या रिवॉल्व नहीं करेगा, रिवॉल्व तो करेगा, रिवॉल्व करेगा तो वो घूम के, अगर मान लीजिए इंडिया यहाँ पर है तो घूम के वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा ना घूम के, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा घूम के, और ये यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ के लिए, और हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये इंडिया चलाएगा घूम के यहाँ पर, और अमेरिका चलाएगा यहाँ पर। तो कोलंबस कहाँ के लिए निकला था, इंडिया के लिए निकला था, और पहुँच कहाँ गया, अमेरिका पहुँच गया। गड़बड़ हो गया ना, दिक्कत हो रहा, कोई भी कहीं भी जाना चाहेगा, अमेरिका आना चाहेगा तो कहीं और पहुँच जाएगा, इंडिया आना चाह रहा है कहीं और पहुँच रहा है, दिक्कत हो रहा है। हर एक एक्सप्लोरर को दिक्कत, कोलंबस को, वास्को डी गामा को, सभी को दिक्कत होने लगा। तो फिर क्या किया, कुछ ज्योग्राफर ने फिर दो इमेजिनरी लाइन बनाया, दो लाइन का
यहाँ पे क्या किया, निर्माण किया। पहला लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। इसके माध्यम से, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंट्री के प्लेस को फाइंड करते हैं। जैसे बताए थे आवर कंट्री इंडिया में कि इंडिया कितना डिग्री से कितना डिग्री लैटिट्यूड के बीच फाइंड करता है, कितना से कितना के लॉन्गिट्यूड के बीच आता है, उस हिसाब से हम इंडिया को फाइंड कर लेते हैं ग्लोब पे, फिर हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, पहुंच जाते हैं ना। लेकिन उस समय ये नहीं था, बाद में तब कितने 14-15 सेंचुरी के बाद इस चीज को लाया गया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखो लैटिट्यूड लाइंस जो है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है। कैसा लाइन है? ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है ना। ग्लोब हमारा अर्थ किस शेप का है? हमारा अर्थ ज्वाइड शेप का है। कैसा है? ज्वाइड। इट मीन्स पचका और ढचका, पचका और ढचका शेप का, यानी कि भुना हुआ आलू देखते हो कैसे हो जाता है, इधर से पचक जाता है, इधर से ढक जाता है ना, वैसा ही हमारा क्या है, अर्थ भी है, ठीक है। और अर्थ पर लाइंस कौन सा इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अर्थ पर ऐसा कोई भी लाइंस नहीं है, ये ओनली एक इमेजिनरी लाइन है। नहीं तो मसनून टॉर्च लेके निकल जाएगा खोजने के लिए, कहाँ पर है, खोज के निकालेगा लाइन। सर जो पढ़ाया वो लाइन कहाँ पर है, नहीं रही मसनून, ऐसा कोई लाइंस नहीं है। देखो यहाँ पर ये एक लाइन है, और ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइंस। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। हर एक लाइन का अलग अलग नाम है, ठीक है। देखो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्वेटर। लैटिट्यूड लाइन किसको बोलेंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन होगा। क्या होगा, जो हॉरिजेंटल होगा, यानी कि जो लाइन लेटा हुआ होगा। ये लेटा हुआ है कि नहीं है, देखो सोया हुआ लाइन है कि नहीं है, सोया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन हुआ। और इसी तरह से लगभग कितने लैटिट्यूड लाइन्स है, 90 लैटिट्यूड इधर और 90 लैटिट्यूड लैटिट्यूड लाइन्स इधर है, ठीक है। ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर वो लाइन जो हमारी पूरे अर्थ को 2 इक्वल भागे मारता है, पूरी अर्थ को कितने भागे मारता है, 2 इक्वल भाग में। ये इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ। देखो जब भी कोई ग्राफ या कोई मैप फाइंड करो तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। क्या होता है, नॉर्थ। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ। तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हो जाता है किसमें, ईस्ट में और वेस्ट में। देखो हम किस हाथ से लिख रहे हैं, हम किस हाथ से लिख रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं ना, तो राइट की तरफ क्या जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और इधर अगर इधर ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट। जिस हैंड से लिख रहे हैं उस हैंड की तरफ ईस्ट, और उसके अपोजिट वेस्ट। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये इक्वेटर लाइन हमारे अर्थ को 2 इक्वल भागे मारता। ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और हमको ये समझना है कि लैटिट्यूड लाइंस, टोटल लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, ठीक है। और ये हमको किस चीज में काम आता है, ये सब चीज को देखना है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस है ना। तो इसी तरह 0 डिग्री, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से लगभग 90 लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और उतना ही सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। जैसे ये अगर हो गया 0 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है तो ये होगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2, फिर उसके तरह उसी तरह 23.5 डिग्री पर आए थे, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, और कहाँ पर आ जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है हमारे ग्लोब पर, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना। देखो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है, तो कितना हो सकता है। देखो अभी क्या होता है, हम ये एक इक्वेटर एक लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटर 1 हो गया, पहले 1 लिखो 1+। और अभी हम क्या बोले कि इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल कितने लाइन है, 90 प्लस इधर भी साउथ की तरफ भी 90। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 हुआ, और +1 कितना हो गया, 181। 181 लैटिट्यूड हुआ। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना हुआ, 181। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितना है, फंस जाता है अच्छे स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन हो जाएगा 179। कितना हो जाएगा, 179। कैसे सर, अभी हम क्या होता है, हमारा अर्थ क्या है, ज्वाइड शेप का है, कर्व टाइप का है ना, ऐसे आके ऐसे हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे आके ऐसे हो रहा है। देखना सबसे लंबा जो लाइन है ना वो इक्वेटर है, और इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस, 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस, 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस इक्वेटर से छोटा होगा।
फिर 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के बाद 2 डिग्री जो होगा वो 1 डिग्री से छोटा होगा। फिर उसके बाद 3 पे जाओगे, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री जो होगा वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरह से 0 से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ऊपर 90 की तरफ, वैसे ही लाइन क्या होता जाएगा, वैसे ही लाइन क्या होता जाएगा। अगर ये लाइन बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इससे। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर कोई लाइन नहीं, ये पॉइंट हो जाएगा। तब तो ये पॉइंट है ना, ये तो लाइन नहीं है ना, नहीं। तो वही पूरा आएगा, एक जगह ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं होकर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऊपर लैटिट्यूड पॉइंट और एक नीचे लैटिट्यूड पॉइंट, यानी कि एक नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड पॉइंट और एक साउथ की तरफ लैटिट्यूड पॉइंट। एक कितना हुआ, 2 हुआ। तो 181 में अगर हम -2 करते हैं तो कितना होता है, 179 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना हुआ, कितना हुआ, 181। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने हुए, 179 हुआ। ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन में पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना होगा, 0 को छोड़ के बोलना। तो 0 को छोड़ के हम कितना बताएं, 90 बताएं ना। तो लैटिट्यूड लाइंस पूछ रहे हैं, तो एक उसमें माइनस करेंगे 90 में, कितना हो जाएगा, एक क्यों माइनस करेंगे, एक क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जैसे ही पोल पे पहुंचेंगे वहां पे कोई लाइन नहीं, वो पॉइंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं लाइन शॉर्ट होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ इस टाइप का है ना, इसीलिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा, 89। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तब 90। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड। और दूसरा, अब देखो एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना होगा डिस्टेंस बताओ, पढ़ा हुआ है। एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच की डिस्टेंस, एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो एवरेज डिस्टेंस है। याद रखना कितना डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस कितना है, एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच की 111 यानी कि 111 यानी 111 किलोमीटर। एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 111 यानी 111 किलोमीटर। ये तीसरा। और चौथा याद रखना, चौथा क्या है कि एक लैटिट्यूड लाइन दूसरे लैटिट्यूड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट मतलब कभी भी एक दूसरे को टच या कट नहीं करेगा। देखो ये लैटिट्यूड लाइन इधर जा रही है, ये अपना ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कभी ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा क्या, ये इधर से ये ऐसे पास हो रहा नहीं। तो ये एक लैटिट्यूड लाइन दूसरे लैटिट्यूड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये चौथा पॉइंट है कि एक लैटिट्यूड लाइन दूसरे लैटिट्यूड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और डिस्टेंस लगभग सेम ही रहेगा। क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस 111 किलोमीटर, लेकिन कभी भी एक दूसरे का लंबाई सेम नहीं रहेगा, लंबाई सेम नहीं रहेगा, यानी कि लेंथ इज नॉट सेम। क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन सबसे बड़ा लाइन है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइन 0 डिग्री है। उससे छोटा क्या हो जाएगा, उससे छोटा क्या हो जाएगा 1 डिग्री। सबसे छोटा लाइन क्या हो जाएगा 89, क्योंकि 90 कोई लाइन नहीं रहेगा तो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना कि सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइंस कौन सी है, सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइंस 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। समझ में आया ये सब? कितना लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड को फाइंड करने की हमको ये लैटिट्यूड पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा हमें? पहली बात क्यों पढ़ा, क्योंकि किसी भी कंट्री के प्लेस को फाइंड करने के लिए कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ठीक है। इससे पहले अगर हमारे पास जब लैटिट्यूड का कंसेप्ट नहीं था तब पता था ना एक्सप्लोरर सब कहाँ से कहाँ पहुँच रहे थे। कोलंबस आना इंडिया चाहते थे, पहुँच अमेरिका गए थे। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था कि इंडिया कहाँ पर है। बाद में फिर हमारे ज्योग्राफर क्या किए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को लेके आए। उसके बाद अब हमें दिक्कत नहीं होती है। अब हमको अमेरिका जाना हो तो आराम से पहुंच जाएंगे, ये नहीं कि अमेरिका जाना हो तो जापान पहुंच जाएंगे, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है ना। अब तुम आराम से दुनिया के किसी भी कोने को आराम से विजिट कर सकते हो अगर तुमको नॉलेज है लैटिट्यूड और
लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। समझ में आ रहा है? बताओ मुझे आंसर। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं? 179। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं? 181 लैटिट्यूड, ठीक है। एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरे लैटिट्यूड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 111 किलोमीटर। क्या एक लैटिट्यूड लाइन दूसरे लैटिट्यूड लाइन को इंटरसेक्ट करती है? Never. कभी नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्या सभी लैटिट्यूड लाइन की डिस्टेंस सेम है? नहीं। सारे लैटिट्यूड लाइन की डिस्टेंस सेम नहीं है। सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइंस कौन है? 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद लैटिट्यूड लाइन से हम क्या फाइंड करते हैं? तो लैटिट्यूड लाइन से हम फाइंड करते हैं टाइम को। किसे फाइंड करते हैं? लैटिट्यूड लाइन से हम फाइंड करते हैं टाइम को। किसे फाइंड करते हैं? टाइम को। इतनी बात याद रखना लैटिट्यूड लाइन से। और कुछ हमारे कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस हैं, उसको हम लिखते हैं पहले। कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। ये क्या बच्चों? मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम पूरा नहीं बना, ऐसे भी हमारा अर्थ जॉइंट शेप का है। बीच से जो लाइन पास करी है एकदम पूरे बीच से, उसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेटर। इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर बोलेंगे। कितने डिग्री लाइन को? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस को इक्वेटर बोलेंगे। उससे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 23, 23.5, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 23.5 डिग्री लाइन सेम, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये 23.5 डिग्री याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। और सेम 23.5 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई लिखेगा नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल, ठीक है। और सेम 66.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। 23.5 डिग्री पर हम लोग क्यों लिए सर टॉपिक ऑफ कैंसर? क्योंकि सन की लाइट जो होती है ना, वो परपेंडिकुलर इसी दो लाइन के बीच शाइनिंग करती है, इसीलिए, ठीक है। ये लाइन याद रखना। ये कितने हमारे ग्लोब पर 1 2 3 और 4 5 5 को लाइन है जो मेन लाइन है, ठीक है। एक 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन है, और ये लाइन हमारे अर्थ को 2 इक्वल भाग में क्या करती है? बांटती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और उसी 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और सेम 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये लाइन क्यों माने हम? क्योंकि हमारी जो सन की लाइट होती है ना, परपेंडिकुलर इसी दो लाइन की क्या होती है? बीच चमकती है, एकदम सीधी जो पड़ती है। उसके बाद 66.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आर्टिक सर्कल। और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे।